हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने कंट्रोल के साथ कीबोर्ड की शॉर्टकट कमांड्स पढ़ी थी और उन्हें प्रैक्टिकल भी किया था। आज हम विंडोज़ के साथ कीबोर्ड की शॉर्टकट कमांड्स पढ़ेंगे और साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आइए चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम विंडो की का इस्तेमाल जान लेते हैं। अगर विंडो की अकेली हो तो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। स्टार्ट मेन्यू खुल गया। उसके बाद होता है विंडोज़ क्यू। विंडोज़ क्यू सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद होता है विंडोज़ डब्ल्यू। विंडोज़ डब्ल्यू इंक वर्क स्पेस ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाइट बोर्ड। ये ब्लाइंड के किसी काम नहीं आता, ये वैसे साइटेड के लिए होता है। इसमें जैसे साइटेड वाइट बोर्ड पर लिखते हैं, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, ये उनके काम आता है। इसमें बॉल पेन पेंसिल वगैरह से मतलब वो जैसे ओरिजिनल में बनाते हैं ड्राइंग वगैरह, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं। इसके बाद होता है विंडोज़ ई। विंडोज़ ई फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमारी वीडियोस ऑडियोस जो पड़ी होती हैं और उसके अलावा जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वो ओपन होती हैं। इसके बाद होता है विंडोज़ आर। विंडोज़ आर रन डायलॉग ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं C कोलन लिखता हूँ। रन डायलॉग किसी भी लोकेशन तक पहुंचने में हमारी मदद करता है, यानी कि जो भी हम लोकेशन वहाँ पे लिखेंगे एंटर करेंगे तो बिल्कुल उसी लोकेशन पे हमें पहुंचा देगा। उसके बाद होता है विंडोज़ टी। विंडोज़ टी टास्क बार में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। विंडोज़ वाई किसी काम नहीं आता। उसके बाद होता है विंडोज़ यू। विंडोज़ यू ईज़ा एक्सेस पर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें यह चीज़ें होती है। उसके बाद होता है विंडोज़ आई। विंडोज़ आई सेटिंग में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद होता है विंडोज़ पी। विंडोज़ पी प्रोजेक्टर स्क्रीन को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर हमने कोई दूसरा प्रोजेक्टर अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा तो यहाँ से उसकी सेटिंग होती है। उसके बाद होता है विंडोज़ ए। विंडोज़ ए एक्शन मेन्यू खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑन होती है, वहाँ पे मोबाइल डेटा वाईफाई काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो विंडोज़ ए करेंगे तो लैपटॉप का जो एक्शन सेंटर है यहाँ पे भी हमें सेम वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। Clear all notifications button added. List up. Clear all notification. Clear all collapse. Clear all location button not checked. Battery saver button not checked. Night light button not checked. Airplane mode button not checked. 5:13. Escape. No new notifications. Desktop folder. इसके बाद होता है विंडोज़ एस। विंडोज़ एस और विंडोज़ क्यू एक ही काम आते हैं, ये भी सर्च बॉक्स में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। Windows S search box edit type of text. उसके बाद होता है विंडोज़ डी। विंडोज़ डी विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि हमने काफ़ी सारे विंडोज़ ओपन कर रखे हैं तो विंडो डी करेंगे तो वो तमाम मिनिमाइज़ हो जाएंगी। अगर विंडोज़ डी दोबारा प्रेस करेंगे तो तमाम मैक्सिमाइज हो जाएंगी। उसके बाद होता है विंडोज़ एफ। विंडोज़ एफ होता है विंडोज़ एफ होता है नेटवर्क सेटिंग के लिए। उसके बाद होता है विंडोज़ जी। विंडोज़ जी गेम बार में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी हमारे ब्लाइंड के किसी काम नहीं आता, लेकिन जो साइटेड होते हैं उनके काम आता है। यहाँ पे वो गेम खेलते हुए गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और बहुत से फीचर मिलते हैं, तो हमारे किसी काम नहीं है, हम नहीं देखेंगे। उसके बाद होता है विंडोज़ एच। विंडोज़ एच वॉइस टैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मोबाइल में वॉइस टैपिंग होती है तो यहाँ पे भी हम वॉइस टैपिंग कर सकते हैं। मुझे सेटिंग में जाके ऑन करनी पड़ेगी, मेरी ऑन नहीं है। उसके बाद होता है विंडोज़ एल। विंडोज़ एल लैपटॉप को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि हम डेस्कटॉप पर या किसी भी जगह है तो हमने कहीं जाना है तो विंडोज़ एल कर देंगे, लॉक स्क्रीन आ जाएगी, कोई और यूज़ नहीं कर सकेगा। साइन इन पर एंटर करूँगा तो लॉक खुल जाएगी। मेरे लॉक नहीं लगा हुआ, वरना अगर आपके लैपटॉप को लॉक लगा हुआ तो यहाँ पे लॉक आएगा। तो अब अपना पिन या जो भी लॉक लगा हुआ है वो एंटर करेंगे तो उसके बाद ओपन होगा। मैं साइन इन पर एंटर कर देता हूँ। Enter login. Desktop. Folder view is view. Gmail 16 of 18. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2.
उसके बाद होता है विंडोज़ एक्स। विंडोज़ एक्स से एक टूल बार ओपन होता है जिससे बहुत से फीचर मिलते हैं। एक बार इसे खोल के देख लेते हैं। Windows X context menu access mobility center B power options O पावर ऑप्शन, event viewer B system Y device manager M network connections disk management A computer management Windows PowerShell I escape leaving menus folder view list view इसमें टूल मैनेजर ओपन होता है। X C उसके बाद होता है विंडोज़ सी। विंडोज़ सी से करटाना ओपन होता है। जैसे हमारे मोबाइल में गूगल होता है वैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में करटाना होता है। Windows C Cortana escape sign button to activate for escape Windows D list box folder view list B उसके बाद होता है विंडोज़ वी। विंडोज़ वी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। Windows V clipboard can show history see all your copy items in one place term escape folder view list view Gmail 16 of 18 फिर उसके बाद होता है विंडोज़ बी। विंडोज़ बी नोटिफिकेशन शेव ऑन में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। Windows D taskbar notification chevron button to act system freedom scientific waste meet now button freedom site 2HR 34 mid left parent 80% right parent remaining not connected dash no connections are available escape इसमें स्पीकर जो हमारे नेटवर्क कनेक्शन होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। Windows D Cortana sign button to add Windows N उसके बाद होता है विंडोज़ एम। विंडोज़ एम भी विंडोज़ डी की तरह काम करता है। ये विंडो को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम विंडोज़ एम दोबारा प्रेस करेंगे तो वो विंडो को मैक्सिमाइज नहीं करेगा। इसके लिए विंडो शिफ्ट एम प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद है विंडोज़ प्लस पीरियड यानी फुल स्टॉप। ये इमोजी पैनल खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जैसे हमारे मोबाइल में इमोजी कीबोर्ड होता है उसमें थम्स अप काफ़ी सारे साइंस होते हैं, तो ये भी वही इमोजी कीबोर्ड खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Windows period OK and sign selected shrug nails it placement stuck on comment with device selected cat face escape folder view list view Microsoft इसके बाद होता है विंडो शिफ्ट प्लस एस। ये स्निपिंग मोड ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है। keyboard snipping activated right double angle bracket rectangular snip button freeform snip button Windows snip button not checked active ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने स्क्रीन के कितने एरिया की तस्वीर लेनी है, हाफ, पूरा या जितने की आप लेना चाहिए यहाँ से ले सकते full हैं। screen snip button close snipping button to act full screen snip button to यहाँ पे activate स्पेस कर देता हूँ फुल स्क्रीन स्निप पे। space snip copy to clipboard search box edit type of के text बाद होता है विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन। इससे स्क्रीन के पूरे एरिया की एक स्क्रीनशॉट ली जा सकती है। एक बार करके देख लेते हैं। print screen स्क्रीनशॉट ली जा चुकी है। उसके बाद होता है विंडोज़ प्लस 1 2 3 4 5 6 यानी कि न्यूमेरिक्स। इस पे जो हमने ऐप्स पिन कर रखी होती हैं वो ओपन होती हैं। विंडोज़ प्लस 1 करते हैं। Windows 2 opening new window use Microsoft recommended browser settings use Microsoft recommended browser यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट पिन है। विंडो 1 करके देखते हैं। Windows 1 taskbar Microsoft Store button check यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पिन है। Windows 4 mail unavailable यहाँ पे ईमेल पिन है। आपकी यहाँ पे मुख्तलिफ ऐप्स पिन हो सकती हैं। यहाँ पे 9 तक आप ऐप्स पिन कर सकते हैं। Tool 9 तो फ्रेंड्स हमारी बेसिक्स कमांड मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम एडवांस जो कमांड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। one of pictures tool 9 सबसे पहले है विंडोज़ प्लस लेफ्ट और राइट एरो। सबसे पहले हम विंडोज़ प्लस लेफ्ट एरो करके देख लेते हैं। snap left half Cortana to move to an item press the arrow key स्नैप लेफ्ट हैंड, इसका मतलब होता है कि हमारी जो स्क्रीन है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक हिस्से में जो हमने अभी करंट विंडो खोल रखी है वो राइट साइड पे दिखाई दे रही है, और जो हमने इससे पहले खोल रखी थी वो लेफ़्ट साइड पे दिखाई दे रही है। इससे पहले मैंने करटाना खोल रखी थी वो लेफ़्ट साइड पे दिखाई दे रही है। जो हमने अभी जिस पीसी खोल रखा है वो राइट साइड पे दिखाई दे रही है। अगर इसी तरह विंडोज़ प्लस राइट एरो करेंगे तो वो जो हमने अभी खोल रखी थी वो लेफ़्ट साइड पे दिखाई देगी, और जो पहले खोल रखी थी वो राइट साइड पे दिखाई देगी। उसके बाद होता है विंडोज़ प्लस अप और डाउन एरो। अप एरो विंडोज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और डाउन एरो मिनिमाइज करने के लिए। एक बार करके देख लेते हैं। this PC items view multi select list box full snap top left quarter ये मैक्सिमाइज हो गया। snap left half snap bottom left quarter अब ये बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाएगी। minimize Cortana sign button to activate press space bar maximize मैक्सिमाइज snap left half यह बिल्कुल नॉर्मल साइज पे आ गई है। उसके बाद है विंडोज़ प्लस होम। ये भी उसी काम आता है। ये विंडोज़ को मैक्सिमाइज कर देता है, और जो विंडोज़ प्लस एंड होता है ये तमाम विंडोज़ जो ओपन होती हैं उन सब को मिनिमाइज कर देता है और टास्क बार में शो करता है। Windows 18 to move उसके to बाद active आता है कंट्रोल विंडोज़ लेफ्ट राइट एरो। ये डेस्कटॉप पे मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। control Windows right arrow desktop 2 control Windows right arrow control Windows left arrow desktop 1 Cortana sign button और विंडोज़ प्लस कंट्रोल और F4 ये डेस्कटॉप को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद होता है विंडो कंट्रोल प्लस D। ये नया डेस्कटॉप लेने के लिए इस्तेमाल होता है। control Windows D desktop 2 list box folder view list तो फ्रेंड्स हमारी कमांड्स मुकम्मल हो चुकी हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।